ऐसी भी होती है सास। देखिए क्या किया सास ने बहू के साथ। रिया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? अरुण जोर जोर से चिल्ला रहा था। सीता जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे अरुण की तरफ घूरे जा रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे अरुण का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई थी। असल में सीता जी भी इसी दौर से गुजर चुकी थी। घर मतलब जेल। घर की महिला की कोई कीमत नहीं। इसी तरह का माहौल था पहले उनके घर का। सीता जी के पति अब नहीं रहे। सीता जी ने अपने बेटे को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अरुण को सिखाया अपने से छोटे या बड़े सबका सम्मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी अरुण का बर्ताव ऐसा था। सीता जी को इस बात की बहुत चिंता रहती थी। वह अपने बेटे को हमेशा डांटती रहती थी। उनकी बहू रिया सुंदर और सुशील थी। रिया भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। रिया पढ़ी लिखी भी थी और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, परंतु पुरुष प्रधान समाज के कारण घर वालों ने नौकरी करने की मंजूरी नहीं दी थी। अरुण ने एक दिन घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। अरुण के ऑफिस के दोस्त भी आए हुए थे। नाश्ता सर्व करने में रिया को जरा सी देर हो गई। अरुण रिया पर जोर जोर से चिल्लाया, क्या है ये सब? एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो। पूरा दिन तो घर में ही रहती हो, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था। इसलिए रिया रोते रोते अंदर गई। सीता जी रिया को बेटी की तरह ही चाहती थी। उसके दुख को अपना दुख समझती थी। सीता जी को अरुण पर काफी गुस्सा आया। अरुण को सबके सामने बोली, अब बस करो उस पर हुक्म चलाना। मेरी बहू मेरे लिए बहुत अच्छी है। वो हर रोज घर का सारा काम मुस्कुरा कर करती है और अच्छे से करती है, और कभी यह भी नहीं कहती कि उसे तुम्हारी बातों का कितना बुरा लगता है। सीता जी रिया के कमरे में गईं और बोली, रिया तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान होने के कारण हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही आंका गया है। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई। तुम नौकरी करो। तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना? वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आया। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। अरुण को अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा हुआ। उसने अपनी गलती मान ली थी। रिया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगी। आज रिया अपने पैरों पर खड़ी है और वह आत्मनिर्भर बन गई है। उसकी इस सफलता और जीवन में आए बदलाव का कारण सिर्फ उसकी सासू माँ ही थी, जो हर वक्त रिया के साथ खड़ी रहीं और हमेशा अपनी बहू का साथ दिया। अब उस घर का माहौल बदल चुका था। अरुण और रिया दोनों ही नौकरी करते थे और घर में सभी खुश रहने लगे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइस।